Hi, here we have to clear one of the doubt which is related with the theorem जो कि क्लास 8 में जब आप पढ़ते थे सो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट रहते थे, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे जो 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपको कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो थ्योरम का ज्योमेट्री में, तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि एग्जैक्टली थ्योरम होते क्या है। ठीक है, तो थ्योरम्स यानी यहाँ पे देखो आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, थ्योरम यानी प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स। जो प्रॉपर्टीज को हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, थ्योरम्स कहा जाता है। और उन थ्योरम्स को हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनके सेंटेंसेस जो है, उनके स्टेटमेंट्स है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि लॉजिकली ऑलरेडी यूनिवर्सली प्रूव्ड रहते हैं और उनको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आइडेंटिटीज है, समझो a + b होल स्क्वायर की, a - b होल स्क्वायर की, जो भी आइडेंटिटीज है बहुत सारे फैक्टराइजेशन करते समय उनका हम यूज करते हैं। तो उसी तरह से ये जो थ्योरम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकली हमें उनको प्रूव करने आता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ऐसे एग्जांपल जो दिया गया है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। क्या दिया गया है और किस तरह से थ्योरम लिखा जाता है, एक आपको यहाँ पे वीडियो में आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो सी व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द थ्योरम, द अपोजिट एंगल्स, opposite means what, which are opposite to each other. Okay, the opposite angles formed by two intersecting lines. कौन से एंगल्स, जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करने के बाद जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। When the lines are called intersecting, जब आप ये लेसन पढ़ना स्टार्ट करोगे, इसी लेसन में स्टार्टिंग में आपको पूरी डेफिनेशन दी गई है। सो व्हाट इज मीन बाय द लाइन, लाइन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें लाइंस कौन से टाइप्स के हैं, विच आर द पैरेलल लाइंस, विच आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो यहाँ पे जो कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस का कब कहा जाएगा, टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग व्हेन द टू लाइंस इन द सेम प्लेन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। वी कैन आल्सो से दैट देयर इज अ वन कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, तब उनको क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में दो लाइंस हैं, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है वो, ओ। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब वहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो आगे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। तो उनका कहना है कि जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल मेजर्समेंट के होते हैं। ये यूनिवर्सली प्रूव्ड है, लेकिन हमें वो प्रूव करना है और कैसे आता है वो देखना है। लेकिन अपोजिट एंगल्स कौन से देखो, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया एंगल ए ओ सी, यहाँ पे जो एंगल है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल AOC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल BOD। ये एंगल हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है वो लिखना है और उनका कहना है कि ये भी एंगल हमें प्रूव करना है। ये जो अपोजिट एंगल्स है इनको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एंगल AOC एंड BOD ये इसका अपोजिट एंगल है, और दूसरा एंगल AOD इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल BOC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है वो लिखना है। व्हाट इज द गिवन इन द स्टेटमेंट, सपोज सी हियर लाइन AB, वी कैन लिख सकते हैं हम लाइन AB intersect to line CD at point O। तो देखो यहाँ पे क्या AB लाइन जो है CD को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A O और B। देखो ये जो है उनका पॉइंट का सीक्वेंस दिया गया है, हाउ द पॉइंट्स आर लाइन ऑन द लाइन, ये आपको बताया गया है। ठीक है, और CD के लिए क्या दिया गया है, COD। इट मींस यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, सो नहीं लिखा तो भी इतना लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। लाइन AB इंटरसेक्ट टू लाइन CD एट पॉइंट O। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट वन हमें प्रूव करना है एंगल AOC क्या करना है, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इनका जो मेजरमेंट है ये क्या है, सेम है, ऐसा हमें बताना है। इसका एंगल AOC इज
इक्वल टू एंगल BOD। मेजर्स बोला है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजरमेंट का साइन यूज करेंगे। क्या है मेजरमेंट, M लिखा जाता है, M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOD। क्या लिखा है, BOD। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड दूसरी एक पेयर है, यहाँ पे दो अपोजिट पेयर्स फॉर्म होते हैं, एक एंगल AOC एंड BOD, दूसरा पेयर क्या है एंगल AOD, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये दो जो पेयर्स है वो इक्वल है ऐसे बताना है। ठीक है, सो दिस इज द टू प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें आ रही है, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। इसके बाद में कुछ जगह पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है थ्योरम्स में, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो वहाँ पे और एक फील्ड बढ़ जाएगी, उसमें क्या कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये बताना है, सो कैसे भी करके मुझे ये दोनों चीजों को बताना है कि वो इक्वल है। तो क्या करना हूँ, देखो सो मैंने क्या किया, सी एंगल AOC, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स की सम ली है, किसकी, एंगल AOC एंड दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल AOD, इन दोनों की एडिशन। तो आपको पता है ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है, आपने इससे पहले क्लास 7 में या क्लास 8 में ये पढ़ा है। तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के एंगल्स कैसे रहते हैं, उनकी सम जो होती है 180 होती है। जिन दो एंगल्स की सम 180 होती है उनको क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे जो ये लीनियर पेयर्स है उनकी सम क्या रहती है, 180 रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनकी एंगल की सम कितनी होगी, 180 रहेगी। ठीक है, दूसरा तो ये दोनों एंगल्स लिए हैं, उसी तरह से अगर हमने ये दो एंगल्स भी लिए तो इनकी भी सम कितनी होने वाली है, 180। तो विच आर द टू एंगल्स, एंगल BOC और एंगल BOD। देखो ये दो एंगल्स लेंगे हम यहाँ पे, कौन से, मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन से लेना है मुझे, एक एंगल में दोनों में कॉमन लिख आता हूँ ताकि मैं उसको कैंसिल कर सकूँ। कौन सा लिया मैंने पहले, AOC और AOD लिया था, तो देखिए इस बार क्या करूँगा, AOC और BOC लूँगा। कौन सा, एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC हो गया, नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। तो देखो इनकी भी सम कितनी रहने वाली है, 180 डिग्री। इसके लिए बोला था मैंने, ये बोला था, लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाले पेयर लेंगे, कौन सी, ये दोनों एंगल। तो ये भी क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए कि एंगल्स इन लीनियर पेयर किसे कहा जाता है, व्हेन द एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल। ये देखो ये दो जो है एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कब कहा जाता है, व्हेन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये एंगल जो है, ये आर्म जो है कॉमन है, लेकिन ये दो जो अनकॉमन आर्म्स है वो कैसे है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, वहां पे वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या दिया है, देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, कौन से, AOC एंड BOC, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर। तो इन दोनों के लिए रीजन लिखना जरूरी है, दोनों के लिए रीजन सेम था, इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट देके उनका रीजन लिख रहा हूँ, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो देखो थ्योरम सॉल्व करते समय रीजन लिखना जरूरी है। जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, वो कहाँ से आया, वो आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, सो हर एक स्टेट को यहाँ पे मार्क्स होते हैं। सो देखो अब यहाँ पे इक्वेशन और इक्वेशन 2 कंसीडर करो, यहाँ पे फर्स्ट और 2 की तरफ ऑब्जर्व करो। आप इसको सामने अगर लिख दिया तो भी चलेगा, दिस इज अ फर्स्ट वन, इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फिर देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, उनकी जो RHS है वो सेम है। RHS मींस व्हाट, राइट हैंड साइड, दोनों के वैल्यूज कितने हैं, 180 डिग्री है। LHS भी सेम हो जाएंगे, व्हेन द RHS आर सेम देन द RHS आल्सो सेम। यहाँ पे जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दोनों के वैल्यूज 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो हम दोनों को इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे दोनों से हमें क्या पता चलता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, BO कौन सा था, BOC। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो दोनों में हमने क्या
क्या लिख दिया, सेम लिख दिया है। तो फिर अब ऑब्जर्व करो एंगल AOC और एंगल AOC दोनों तरफ क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC और मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC कट हो गया, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, या इधर का उधर ट्रांसफर करें तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन के दोनों साइड में सेम वैल्यूज थे तो हमने कैंसिल कर दी। तो क्या रह गया देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, ये हमारा ट्रू हो गया। क्या बताया हमने कि इसमें से AOC जाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। क्या हमारा कोई सेंटेंस यहाँ पे प्रूव हो गया है, ट्रू में का चेक करो। क्या था हमारा, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC आ गया। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा प्रूव हो गया है। यहाँ पे जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC अपने आप आ गया। सो जैसे हमने ये वाला प्रूव किया है उसी तरह से सिमिलरली इनको भी बता सकते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये दो पेयर लिए थे, अब ये अगर आपने पेयर लिए तो फर्स्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं, अगर एक प्रूव भी कर दिया तो दूसरा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOD, ये हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली दोनों का आंसर लिख देंगे, नीचे लिखना है therefore hence prove, ठीक है। तो इस तरह से जो है थ्योरम्स कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले गिवन का पार्ट होना चाहिए, जो भी सेंटेंस भी दिया गया है उसको अच्छे से एक दो बार पढ़ के क्वेश्चन में क्या दिया है, उस स्टेटमेंट में क्या दिया है वो पहले लिख लेना है। उसके बाद में टू प्रूव में हमें प्रूफ क्या करना है वो सेकंड टाइम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बताया था द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल मेजर्स, यानी कि हमें बताना है कि वो इक्वल है। तो क्या इक्वल बताना है वो हमने समझ लिया और डायग्राम निकाल के वो लिख दिया है और उसके बाद में उसका प्रूफ लिखा है। तो इस तरह से थ्योरम में क्या क्या लिखना पड़ता है, टू गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, ओके। एंड समटाइम्स कंस्ट्रक्शन भी आता है। तो इस तरह से जो है थ्योरम जो आपके लिए 9th क्लास में न्यू कंसेप्ट था उसके लिए रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, और आगे भी आपको कुछ लेसन्स में थ्योरम्स आ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।